Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is exponent and power. Previous video I have taught a lot of things, a lot of questions solved by me for you and for your practice. I hope you have to do a lot of practice with the help of my videos. One by one question solved by me. No question left by me in this. Now there are one more exercise that is called miscellaneous exercise. Whatever you have to teach in from 13.1 to 13.3 in chapter 13 exponent and power in mixed chapter 13.4. Few students said me, sir, a lot of questions are very difficult in this exercise, so you have to solve the questions. So dear students, be focused and be ready for the solving the problems. Question number 1, 13.4 exercise. All are in MCQ form from 1 to 10. I think that 1 to 9 जो भी है, तो 1 to 10 तक अगर MCQ है, then MCQ क्वेश्चन भी बिना सॉल्व किए अगर आंसर तुक्का मारेंगे जय माता दी ए जय माता दी बी तो प्रॉब्लम होगी. पहला क्वेश्चन है 1296 टू द पावर 3/4. सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, 1296 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे. देखिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देखते जाइए. 3 से डिवाइड करेंगे 27 हो जाएगा. 3 9 3 1 आ गया लास्ट में. ये क्या हुआ 2 to the power 4 3 to the power 4. इसको लिखेंगे 2 to the power 4 into 3 to the power 4 के पावर. इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 into 3 होल के पावर 4. पहले आप सॉल्व कर चुके कैसे हुआ 8 पावर. अगर बेस एक्सपोनेंट सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई करके ये हो गया 6 के पावर 3, यानी 6 into 6 into 6 आंसर हो गया 200. यानी इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया. कुछ लोग देखिए मेरे बाबा इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेगा, तो इतना इजी क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करेगा. बिल्कुल करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 64 टू द पावर 1/, ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में भी आते हैं, इनटू 625 टू द पावर 3/4. कोई दिक्कत नहीं है. देखिए 64 को आप लिखोगे 4 का क्यूब इंटू 1/3. 625 को 5 के पावर 4 इंटू 3/4. ये इससे कट गया, इससे कट गया. 4 इंटू 5 क्यूब, 4 इंटू 5 क्यूब, यानी 4 इंटू 125. ये हो जाएगा 500. इसका ऑप्शन होगा सेकंड का सी ऑप्शन. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा. देखते जाइए. इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, खास कर सिमेट्री बचेगा विजुअलाइजिंग सॉलिड से. थर्ड क्वेश्चन इसका है 128 टू द पावर 1/7 इंटू 343 पावर 1/3 अपॉन 4 टू द पावर 4 पावर 3/4. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ये 4 के पावर 4 है. चलिए कोई बात नहीं. ऐसे सबसे पहले 128 के जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 टू द पावर 7 होगा इंटू 1/7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का क्यूब इंटू 1/3 हो जाएगा. और ये हो जाएगा 4 टू द पावर 4 इंटू 3/4. सारी झंझट खत्म. 4 से 4 कट गया, 7 7 कट गया, 3 3 कट गया. यहाँ बचा 2 के पावर 1 इंटू 7 के पावर 1 अपॉन 4 क्यूब, यानी 14/64. 4 क्यूब का मतलब 4 इंटू 3 नहीं होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4. 4 4 जा 16, 4 जा 64. यानी इसका ऑप्शन आएगा. इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं. 2 7 जा 2 32 जा 7/32 भी आंसर आ सकता है. इसमें ऑप्शन है बी वाला सर. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे. ओके.
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ में, देखते रहिए आप। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर, 9 to the power n into 3 to the power 5 into 27 cube upon 3 into 81 to the power 4 is equal to 27. Then value of n, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। You have to try to solve any questions, then you have to find the solutions of that questions if you want. Okay? सबको 3 के बेस पे कर लेते हैं। 3 स्क्वायर की पावर n, 3 टू द पावर 5, 3 क्यूब के पावर 27 को अभी हम बता रहे हैं 3 इंटू 3 के पावर 4 के पावर 3 क्यूब। यहाँ क्या लिखेंगे, 9 को 3 स्क्वायर, 27 को 3 का क्यूब, 81 को 3 का 4, 3 टू द पावर 4। अभी हो जाएगा 3 टू द पावर 2n इंटू 5 इंटू 3 3 जा 9 अपॉन 3 इंटू 3 टू द पावर 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16। अब देखिए, देखते जाओ बेटा, 2n प्लस 5 प्लस 9 अपॉन 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 3 क्यूब। जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, देखते जाइए। 3 टू द पावर 2n प्लस 14 अपॉन 3 टू द पावर 17 इज इक्वल टू 3 क्यूब। 2n प्लस 14 माइनस 17 इज इक्वल टू प्लस 17। जब बेस ऊपर जाएगा तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। आपको मालूम है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, m माइनस n होता है। 2n माइनस 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब। जब लेफ्ट और राइट में बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2n माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 2n इज इक्वल टू 3 प्लस 3 यानी 6। तो बेटा n की वैल्यू क्या हो गई, 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 3 जा 6, n की वैल्यू 3 आ गई, यानी इसका है ऑप्शन सी। ओके, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कुछ है नहीं इसमें। हाँ, अगर तरीका आपको पता चल गया सॉल्व करने का, देन यू कैन सॉल्व इच एंड एवरीथिंग। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ईमानदारी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक और है 5th वाला क्वेश्चन। बच्चों ने पर्सनली कहा था सर ये सब क्वेश्चन लगवा दीजिए साहब, बहुत हार्ड है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हार्ड नहीं तो हमारी सोच हार्ड होती है, हम कैसे सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में। देखते जाइए, द वैल्यू ऑफ क्या है, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b होल टू द पावर a प्लस b, x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर c होल टू द पावर b प्लस c इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a होल टू द पावर c प्लस a। इसकी वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन जनरली 1 ही आता है। देखिए कैसे आता है बेटा, ये हो जाएगा x टू द पावर a माइनस b इंटू a प्लस b, b माइनस c इंटू b प्लस c, c माइनस a इंटू c प्लस a हो जाएगा। x टू द पावर a माइनस b होल टू द पावर a प्लस b हो जाएगा, क्या समझेंगे, x टू b माइनस c होल टू द पावर a प्लस c। अब जब a माइनस b और a प्लस b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस, जब बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, प्लस a स्क्वायर माइनस a से कट गया, माइनस b प्लस b से, और ये c से कट गया, इक्वल टू आ गया x टू द पावर 0। और किसी भी नंबर पे अगर वैल्यू पावर 0 है तो वैल्यू उसकी 1 होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करने के लिए दे दिया है लेंथी क्वेश्चंस हैं। और एक्सपोनेंट पावर जब आगे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।
तो ये बुक की वेराइटीज़ को बढ़ाने के लिए इसमें क्वेश्चन दे दिया है अकॉर्डिंग टू योर लेवल। ये क्वेश्चन उस लेवल में नहीं है, लेकिन फिर भी आपका लेवल बहुत हाई है, आप अपने लेवल को पहचानिए और यू कैन सॉल्व। एक बार सॉल्व कर लेंगे सब सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन और है इसका, 6th क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 to the power 33 प्लस 10 to the power 30 अपॉन 10 to the power 30। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। जो तरीका, पहला तरीका क्या है, इसमें से हम क्या करेंगे, ऊपर 10 के पावर 30 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 10 क्यूब बचेगा, 30 हर जगह 3 पावर बचेगा और यहाँ 1 बचेगा अपॉन 10 to the power 30। ये उड़ गया, ये हो जाएगा 10 क्यूब प्लस 1 यानी 1000 प्लस 1। आंसर क्या आ गया इसका, 1001 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power 33 अपॉन 10 to the power 30 प्लस 10 to the power 30 अपॉन 10 to the power 30। लिख सकते हैं अलग अलग, ऐसे करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 33 माइनस 30 प्लस 1 कट जाएगा सबसे में। 10 क्यूब प्लस 1 1000 प्लस 1 यानी 1000। आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। व्हाटएवर यू कांट यू कैन अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बस ये है किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है उस तरीके को जानना जरूरी है तरीका आपका, क्योंकि तरीका नहीं जानेंगे तो बवाल हो जाएगा। तरीका आप नहीं जानेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर नहीं। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आई होप इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, पढ़ते रहिए मन से, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। क्या दिया है, 1/27 7 क्वेश्चन है। 1/27 टू द पावर -1/3 प्लस 1/625 टू द पावर -1/4। कोई दिक्कत नहीं बेटा। सबसे पहला काम इसको लिख लेंगे 27 टू द पावर 1/3 625 टू 1/4। जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो बेस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 क्यूब पावर 1/3 5 की पावर 4 पावर 1/4। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 प्लस 5 यानी इसका आंसर आ गया, खुदा बाहर निकले पड़ोसी यानी 8। ऐसे क्वेश्चन। इसी तरह 8th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 729 अपॉन 512 पावर -2/3। क्या है, -2/3। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखना चाहें 729 को 9 का क्यूब लिखते हैं और इसको हम 8 का क्यूब लिखते हैं, पावर -2/3। अब ये हो जाएगा 9/8 के पावर 3 इंटू -2/3 कट गया, 9/8 टू द पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं 8/9 के पावर 2। एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो बेस का रेसिप्रोकल करेंगे, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने बता रखा है a टू द पावर m माइनस m है, इसको b/a के पावर m लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 8² 9² 64/81। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको आ रहा होगा ये फर्स्ट ऑप्शन से। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस पूरे फिल इन द वो MCQ वाले मैंने पूरे सॉल्व करा दिए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप फिल इन द ब्लैंक्स खुद से कर लेंगे, स्टेट ट्रू फॉल्स से खुद से कर लेंगे। 11th और 12th हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आपका काम भी हो गया। 11th क्वेश्चन एक एक बता दे रहे हैं। 11th का फर्स्ट 35 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 125। ये क्वेश्चन इसको नहीं देना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर लेवल। प्लस 125 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 125।
कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डिवीजन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? डिवीजन। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस माइंड सेटअप होना चाहिए। देखो बेटा 35 का स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट, पहले डिवाइड करते हैं बोड मास रूट के अलावा अकॉर्डिंग पावर 2 अपॉन 125। थोड़ा सा इजी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो बेटा 35 स्क्वायर ये क्यूब रूट, इसको लिखेंगे 5 का क्यूब, 8 पे जाएंगे तो इसको पढ़ेंगे आप 125 इंटू 125 अपॉन 1 से कट गया। इसको लिख लेंगे 35 इंटू 35 टू द पावर 2 है। और देखो बेटा अंडर रूट के अंदर जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, क्यूब रूट पढ़ते हैं ना, इसके अंदर में अगर कोई नंबर के पावर 3 है, क्यूब हटेगा तो रूट हट जाएगा, यानी 5 बचेगा। अब प्लस 125 ध्यान रखिए, 5 7 जा 35, ये हो गया 7 5 जा 35, 245 प्लस 125, ये आ गया आपका 370। इसी तरह 12th क्वेश्चन इसमें दिया है, इसका सेकंड पार्ट भी दिया है। सेकंड देख लीजिए 11th का सेकंड। कुछ है नहीं बेटा, अंडर रूट 9 के पावर 3 इंटू अंडर रूट 81 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 27 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सॉल्व कर लेते हैं 27 स्क्वायर। देखिए तो अंडर रूट 9 के पावर 3 इंटू अंडर रूट 81 टू द पावर 5 अपॉन 27 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखो अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होगी? देखो अंडर रूट 9 का मतलब होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू 3, और अंडर रूट 81 का मतलब होगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर यानी 9। ये हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू ये हो जाएगा 9 के पावर 5 अपॉन 27 इंटू 27। ईजी है, हम सॉल्व भी करना है तो कर लें। 3 इसको हम लिख सकते हैं 27 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 5 बार अपॉन 27 इंटू 27 कट गया। 9 3 जा 27, 3 3 जा 9। अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, 9 9 जा 81 है, 729 इंटू 3, ये हो जाएगा। अगर देखा जाए तो अगर एक्सपोनेंट पावर में रखेंगे, देखिए दोनों तरीके लग रहे हैं, 3 9 जा 27, 2187 आ गया, या ये हो जाएगा, इसको 9 का क्यूब लिखेंगे I इंटू 3, या इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर का क्यूब इंटू 3, ध्यान दीजिए बेटा, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6 प्लस 1 यानी 3 टू द पावर 7। इस तरीके से ये आंसर आ सकता है। कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चंस को यहाँ तक तो हो गया है। ये क्या आ गया 729 इंटू 3 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2187 हो गया, या तो ये हो गया, या तो फिर इसको लिखेंगे 9 का क्यूब इंटू 3, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर के पावर 3 इंटू 3, ये 3 के पावर 6 और ये पावर 1 ऐड हो जाएगा 3 के पावर 7। ये भी आंसर हो सकता है, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, और वो भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत, दोनों आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे कैसे लगाना चाहे वैसे लगा सकते हैं। इस तरीके से कैलकुलेशन है बेटा। इसी तरीके से आपका हम 12th क्वेश्चन लगवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़े से इस टाइप के भी दिए, कैसे क्वेश्चन 9th में भी आते हैं। देखिए क्या है 12th का फर्स्ट 3/5, 3 माइनस 3/5, 3 माइनस 6 इक्वल टू
2x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 3/5 टू द पावर 2x माइनस 1। जब बेस इक्वल तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ये हो जाएगा -3 प्लस 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3, 3/5 टू द पावर 2x माइनस 1। तो मैंने बता रखा है जब लेफ्ट और राइट में बेस इक्वल होते हैं तो एक्सपोनेंट भी आपस में, देयरफॉर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू -3 प्लस 1 इक्वेशन बन जाएगा, ये हो जाएगा -2/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, -1। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट 4 टू द पावर 4x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/64। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 4 टू द पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 क्यूब, 1/64, 64 क्या लिखेंगे, 4 का क्यूब, 4 टू द पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 के पावर -3, ऊपर जाए -3 हो जाएगा। जब बेस इक्वल हो गया देयरफॉर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू -3, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 -1 यानी -4 हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/4, यानी x की वैल्यू -1। इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन और है, वैसा क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं, इसलिए आप उसको खुद से लगाइएगा। सारा क्वेश्चन मैंने जो आपको लग रहा था कि ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे वो मैंने सॉल्व करवा दिया। आई होप, आप उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को देखकर प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फिर खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तभी प्रैक्टिस होगी। इसी उम्मीद के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर होता है फिनिश, चाहे फिजियोलॉजिक सॉलिड से, चाहे सिमेट्री, जो भी चीज़ पढ़ाएंगे आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। थैंक यू।